हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था कि ड्राइंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करते हैं। आज हम देखेंगे कि शेडिंग को इम्प्रूव कैसे करते हैं। शेडिंग को इम्प्रूव करने के 3 टिप्स मैं आपको आज बताऊंगी। तो देखते हैं शेडिंग को कैसे इम्प्रूव करते हैं, उसके 3 टिप्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम पेंसिल को प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसको वैल्यू कहते हैं। वैल्यू पेंसिल पर कंट्रोल करना। जब हम शेड करते हैं तो कितना प्रेशर आपको पेंसिल पे रखना है, कितने प्रेशर से आपको पेंसिल चलानी है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम एक वैल्यू स्केल बनाते हैं। तो ये जो पेंसिल्स का सबसे डार्क पार्ट है जो मैंने बनाया है, और ये सबसे लाइट पार्ट, मतलब इससे लाइट हम नहीं बना सकते और इससे डार्क नहीं बना सकते। ये मैक्सिमम डार्क है और ये मैक्सिमम लाइट है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो शेड होते हैं, इन दोनों के जो बीच के शेड्स होते हैं, उसी को हम वैल्यू स्केल कहते हैं। कितने डार्क से कितने लाइट तक हम जा सकते हैं, इसी को हम वैल्यू स्केल कहते हैं। तो हम एक स्केल बना लेते हैं, एक स्ट्रिप सी बना देते हैं छोटी सी, जिसमें सबसे डार्क, सबसे फर्स्ट बॉक्स में हम सबसे डार्क भरेंगे। जितना भी डार्क कर सकते हैं उतना डार्क करेंगे अपने पूरे प्रेशर से। इससे ज़्यादा डार्क हम नहीं कर सकते इस पेंसिल से। तो आप देखिए डार्क से लाइट की तरफ कैसे जाते हैं। हमें इसी के बीच के शेड को प्रैक्टिस करना है। यही हमें जानना है कि पेंसिल में कितना प्रेशर लगाना है कि हमें लाइट शेड प्राप्त हो, और कितना ज़्यादा प्रेशर लगाना है कि हमें डार्क शेड प्राप्त हो। ये सबसे डार्क है। अब उससे थोड़ा प्रेशर कम लगाना है ताकि इससे लाइट वैल्यू प्राप्त हो हमें। इसीलिए इसको वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको वैल्यू, ये जो हम बना रहे हैं इसको वैल्यू स्केल बोलते हैं। ये इसकी प्रैक्टिस आप अगर डेली करते हैं तो आपको पता रहता है, आपके हाथ में पेंसिल पे कंट्रोल रहता है कि आपको कितना डार्क चलाना है और आपको कितना लाइट चलाना है। जो हमने पहले डार्क बनाया है उससे थोड़ा लाइट हम बनाते हुए जाएंगे अपने स्केल में। सबसे पहले डार्क, फिर उससे लाइट, फिर उससे थोड़ा लाइट, फिर और लाइट, एक बॉक्स और बना लेंगे। ये सबसे लाइट हो गया। इसके बाद पेपर है। पेपर सबसे लाइट होता है। पेपर से लाइट कुछ नहीं है होता। तो ये हमारा स्केल, वैल्यू स्केल हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस करने से हमें अपने हाथों पे कंट्रोल आता है पेंसिल पकड़ने का। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रेशर से हम सबसे पहले बनाएंगे और फिर उसको धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। इसी स्केल को ये बॉक्स में बनाया है, हम उसको देखिए डायरेक्टली भी बना सकते हैं विदाउट बॉक्स। सबसे डार्क प्रेशर डालेंगे पेंसिल पे और फिर धीरे धीरे प्रेशर रिलीज़ करते चले जाएंगे।
सब थोड़ा और प्रेशर रिलीज़ किया और नीचे सबसे कम, बहुत ही लाइट प्रेशर। एक बार फिर से बनाएंगे। ये बहुत अच्छी शेडिंग की टेक्निक है। आपको ये ज़रूर स्ट्रिप अपने पास बना के रखनी चाहिए। इसको उल्टे भी बना सकते हो, लाइट से प्रेशर बढ़ा भी सकते हो, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे लाइट से एक बार फिर से बना के देखते हैं, लाइट से डार्क की तरफ। पहले हमने डार्क से लाइट बनाया था, अब हम लाइट से डार्क की तरफ बना रहे हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, या दोनों तरह से आप अपने हैंड को चलाना सीख सकते हैं प्रेशर के साथ। इसमें प्रेशर धीरे 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 कम करना है और इसमें प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना है। वैल्यू का मतलब यही होता है कि आप कितना डार्क जा सकते हो और आप कितना लाइट जा सकते हो, कितना डार्क की तरफ जा सकते हो और कितना लाइट की तरफ जा सकते हो। डार्क से लाइट या लाइट से डार्क, ये ही हमारा वैल्यू होता है। इसी को ही वैल्यू स्केल भी बोलते हैं। और शेडिंग का ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसको सभी प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे आता है एक ही डायरेक्शन में शेड करना, शेड फ्रॉम वन डायरेक्शन। ये एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है। हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक ही डायरेक्शन में हमें शेड करना होता है। ये इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग लाइट और डार्क कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपकी एक ही होगी। हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको शेड करना है, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। इसीलिए इसका नाम शेड फ्रॉम वन डायरेक्शन है। जैसे बारिश एक ही डायरेक्शन में होती है, चाहे वो तिरछी हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो साइड में कैसी भी हो, इसी तरीके से हम पेंसिल को फ्लो में एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं। इस टेक्निक में हम ब्लेंड नहीं करते हैं किसी भी चीज़ से, कोई भी ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ नहीं करेंगे, कोई फिंगर यूज़ नहीं करेंगे, ना टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। कई बार फिंगर से यूज़ करने से क्या होता है कि हम अपना सुंदर दिखाने के लिए कि साफ़ दिखे, एकदम क्लीन दिखे, स्मूथनेस आए हमारे फिगर में, तो हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इस टेक्निक में हम कोई भी टूल यूज़ नहीं करते, सिर्फ पेंसिल से ही हम इसको करते हैं, वो भी एक ही डायरेक्शन में। पूरी ड्राइंग जो जितना भी हमें शेड करना है वो सब पेंसिल से ही करना है और एक ही डायरेक्शन में करना है। अब आता है नंबर 3, शेडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ करना। अब हम सीखेंगे ब्लेंडिंग स्टैम्प कैसे यूज़ करते हैं। ये हमने एक बॉक्स बनाया है, एक और बॉक्स, दोनों में हम पेंसिल से शेड करके कंपेयर करेंगे। पहले दोनों बॉक्स में पूरे डार्क शेड कर लेते हैं पेंसिल से, अच्छे से पेंसिल से पूरा शेड कर लेंगे। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की टेक्निक है।
इसको हमें पहले अच्छे से समझना चाहिए, फिर करना चाहिए। देखिए ये फर्स्ट बॉक्स में हम फिंगर से शेड करते हैं तो हमारा बाहर फैल जाता है, जैसे कि आउटर में चला गया शेड थोड़ा सा। अगर हम मान लिया, ये तो मैंने बॉक्स बना रखा है यहाँ पर, लेकिन अगर हम किसी छोटे पार्ट में या आइज़ में या किसी और चीज़ में हमें शेड करना है तो हम फिंगर से करेंगे तो हमारा फैल जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, देखने में बहुत ही ख़राब लगेगा, तो वो बेकार हो जाएगा हमारी ड्राइंग। अब हम ब्लेंडिंग स्टेम से करके देखेंगे। इसमें सेकंड बॉक्स में जो इसके किनारे वाला पार्ट है उसको बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल वाले लोग इसको ब्लेंडिंग स्टेम से शेड करते हैं। इसको सीखने के लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। देखिए ब्लेंडिंग स्टेम से ये कुछ ऐसा दिखता है, स्मूथ। अगर हम फिंगर से करते हैं तो हमारा थोड़ा सा इवन नहीं दिखता है, थोड़ा सा अनइवन दिखता है, मैसी सा रहता है। और ब्लेंडिंग स्टेम से एकदम इवन रहता है, स्मूथ रहता है। तो ये थी हमारी शेड को इम्प्रूव करने की 3 टेक्निक्स, जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। फर्स्ट, प्रेशर कंट्रोल, कि अपने हाथ में पेंसिल को किस प्रेशर से करना है। सेकंड, एक ही डायरेक्शन में शेड करना, एक ही डायरेक्शन में शेड करके हम सिर्फ पेंसिल से कैसे अपना फिगर, अपने जो हमने ड्रॉ किया है उसको कर सकते हैं। थर्ड, शेड फ्रॉम ब्लेंडिंग से कैसे शेड करते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करने से आप शेड इम्प्रूव कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप प्रैक्टिस, कीप ग्रोइंग।